जेल की चमचमाती फर्श पर धूल का एक कण भी नहीं था। सभी कैदी नंगे पैर चलते थे, जबकि गार्ड मोटे इंसुलेटेड जूते पहनते थे। जैसे ही कोई नया कैदी आता, उसका स्वागत 600 वोल्ट के हल्के इलेक्ट्रिक झटके से किया जाता। दरअसल पूरी फर्श स्टील की प्लेटों से बनी थी, जिनमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ता रहता था। यहाँ किसी कैदी को काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अंदर आते ही उसे काम मिल जाता। रोज 12 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद सिर्फ 10 सेकंड का स्टीम बाथ मिलता और एक छोटा सा निजी कमरा, जहाँ बेस्वाद खाना मुफ्त मिलता था। स्वादिष्ट खाना सिर्फ उसी टीम को मिलता जो पूरे हफ्ते में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती। पहले ही दिन अर्जुन को 5वीं मंजिल की दूसरी वर्कशॉप में भेजा गया। वहाँ 7 टीमें थीं और हर टीम में 7 सदस्य। हर हफ्ते प्रदर्शन की समीक्षा होती और सबसे आखिरी स्थान पर रहने वाली टीम को 30 सेकंड तक बिजली का झटका दिया जाता। इसी डर से सभी कैदी बिना रुके काम करते थे। ये जेल कम और एक निर्दयी फैक्ट्री ज्यादा लगती थी। शाम को काम खत्म होने पर सभी कैदी अपने कमरों की ओर लौटते। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग खिड़की से हाथों के इशारों में दूसरी मंजिलों के कैदियों से बात कर रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह जेल कितनी विशाल थी। एक साथी ने बताया कि गलियारों की फर्श में भी करंट दौड़ता है। जैसे ही सफेद लाइट चमकती है, 7 सेकंड के भीतर अपने कमरे में पहुंचना जरूरी है, वरना बिजली का झटका तय है। उसने यह भी बताया कि एक कैदी नींद में चलते हुए कमरे से बाहर निकल गया था और मौके पर ही मारा गया। कमरे में टूथब्रश, बर्तन और दूसरी जरूरी चीजें मौजूद थी। खाने के लिए पोषण तो मिलता था, लेकिन स्वाद नहीं। अच्छा खाना सिर्फ जीतने वाली टीम के हिस्से आता था। धीरे धीरे 30 दिन बीत गए। अब अर्जुन तेजी से काम करने लगा था, लेकिन बिना रुके होने वाली मेहनत इंसान को अंदर से तोड़ देती थी। एक रात एक कैदी यह सब सहन नहीं कर पाया और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। उसका शरीर बिजली से झुलस गया। किसी ने दुख नहीं जताया, बल्कि सबको इस बात की चिंता थी कि अब एक आदमी कम हो गया और काम का बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप अपनी योजना पर काम करता रहा। हर बार टॉयलेट जाने के बहाने पाइप के पास लगे ढक्कन को खोलता और चोरी छिपे एक धातु के टुकड़े से पानी की पाइप को घिसता रहता। साथ ही जब भी कोई नया कैदी आता, वह गार्डों की संख्या ध्यान से गिनता। कुछ हफ्तों बाद उनकी टीम जीत के बेहद करीब पहुंच गई। तभी ज्यादा मेहनत के कारण एक बुजुर्ग साथी अचानक गिर पड़ा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर भी एक कैदी ही था। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर ब्रेन हेमरेज हुआ है और अब उसे बचाया नहीं जा सकता। फिर उसने उसे दर्द से बचाने के लिए दवा देकर शांत मौत दे दी। उसने कहा कि यही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर वह जिंदा भी रहता तब भी रिहा नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। डॉक्टर ने गुप्त रूप से बताया कि इस जेल से कोई भी कैदी कभी आजाद नहीं होता। जिन्हें रिहा बताया जाता है, उन्हें दूसरी जेल में भेजकर फिर से काम कराया जाता है। पिछले हफ्ते गलती से एक कैदी दोबारा दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जिससे सच सामने आ गया। दंगा रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी मंजिल के 7 वर्कशॉप के कैदियों को बिजली देकर मार डाला। सच्चाई सुनते ही वर्कशॉप सुपरवाइजर का भरोसा टूट गया। उसने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। दोनों ने देखा कि गार्डों की संख्या बहुत कम है और लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर बिजली भी नहीं है। अगर हथियार छीन लिए जाए और फर्श की बिजली बंद कर दी जाए तो भागना संभव था। योजना के तहत अर्जुन रोज पाइप को थोड़ा थोड़ा घिसता रहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब नए कैदी आने वाले थे। उसी समय हमला करने का फैसला हुआ। अगले दिन जैसे ही अलार्म बजा और सभी कैदियों को सिर पर हाथ रखकर खड़े होने का आदेश मिला, अर्जुन ने छिपा हुआ रिंच निकालकर पाइप तोड़ दिया। तेजी से पानी पूरे फर्श पर फैल गया। इसी दौरान उसके साथियों ने जानबूझकर झगड़ा शुरू कर दिया ताकि गार्डों का ध्यान बढ़ जाए। मौका मिलते ही अर्जुन लिफ्ट प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा और रिंच से उसका लॉक तोड़ दिया। एक नया कैदी गार्ड का इलेक्ट्रिक डंडा छीनकर उसी पर इस्तेमाल करने लगा। वर्कशॉप के बाकी कैदियों ने भी अपने औजार गार्डों पर फेंक दिए। जवाब में गार्डों ने गोलीबारी शुरू कर दी और कंट्रोल रूम से हाई वोल्टेज करंट चालू करने का आदेश दिया। कई कैदी समय रहते मशीनों पर चढ़ गए, लेकिन कुछ बिजली की चपेट में आ गए। हालांकि फर्श पर फैले पानी की वजह से बिजली का सिस्टम कुछ ही सेकंड में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब करंट बंद हो चुका था और कैदियों का डर भी खत्म हो गया। सभी कैदी एक साथ प्लेटफॉर्म पर टूट पड़े। अर्जुन ने एक गार्ड को काबू कर उसका हथियार छीन लिया। इससे बाकी कैदियों का हौसला और बढ़ गया। वे सिक्योरिटी रूम में घुस गए और वहां रखी राइफलें अपने साथियों में बांट दी। कुछ ही मिनटों में पूरी मंजिल पर उनका कब्जा हो गया, क्योंकि हर मंजिल पर सिर्फ 12 गार्ड तैनात थे। इसके बाद अर्जुन और सुपरवाइजर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े, जबकि बाकी कैदियों ने दूसरी वर्कशॉप के लोगों को भी आजाद कर दिया। उधर कंट्रोल रूम से पूरे जेल में फिर से बिजली चालू करने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। अगर 40 सेकंड पूरे हो जाते तो बाहर मौजूद सभी कैदी बिजली से मारे जाते। आखिरी पल में दोनों कंट्रोल रूम पहुंच गए। बंदूक की नोक पर गार्डों को बिजली का सिस्टम बंद करना पड़ा। इसके बाद पूरे जेल में आजादी की घोषणा कर दी गई। लाउडस्पीकर से जेल का पूरा सच सुनते ही हर मंजिल के कैदी विद्रोह में शामिल हो गए। गार्डों की संख्या इतनी कम थी कि वे किसी को रोक नहीं सके और कमरों में छिप गए। आखिरकार जेल का मुख्य दरवाजा खुल गया। बिना एक पल गंवाए सभी कैदी समुद्र में छलांग लगा दी और आजादी की ओर तैरते हुए निकल पड़े।